तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु जी मैं हार चलियो इस मनसू। क्या स्वयं गुरु महाराज मन से हार गए क्या? गुरु महाराज मन से हारे नहीं, जो स्वयं परमात्मा थे वो क्या मन से हारने वाला है? उनके सामने मन क्या है? फिर ये किसके लिए कह रहे हैं? ये हमारे सबके लिए कह रहे हैं, हमारे मन के लिए कह रहे हैं। हमारा मन हारा है, हम नहीं हारे, न परमात्मा हारे न गुरु महाराज हारे, मगर हमारे मन के उनके छलने से, छल कपट से हम स्वयं हारे हैं। ये जीवात्मा के भाव से ये हरजस बनाया है। जीवात्मा परमात्मा को प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु जी मैं हार चलियो इस मनसू। संतों ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अगर मन से हार जाते हो तो आपकी हार हो गई। कोई काम करते हो, स्पर्धा का युग है, कई तरह से हमको अपने आप को तैयार करना है। इसमें मन में कमजोरी मत लाओ। अगर मन में कच्चापना आ गया, कमजोरी आ गई तो आप हार जाओगे। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव विचार मत करो। हाँ हमें ये करना है, हम कर सकते हैं। लंका में जब माता सीता की खोज वहां लग गई, अशोक वन में माता सीता बैठी है, तो ये खोज लगाने वाले थे हनुमान जी। अब जांबवंत, सुग्रीव, हनुमान जी, सारी बंदर सेना माता सीता को ढूंढ रही थी। आगे समुद्र लग गया, सागर लग गया। अब सागर पार जाना था, कैसे जाए? तो वहां तक तो सब आ गए, मगर वहां सब थक गए, यानी मन थक गया। फिर जांबवंत ने कहा हनुमान जी को, तुम ही कूद सकते हो, और किसी के बस में ये बात नहीं है, केवल तुम और तुम कूद सकते हो, तुम कूदो। जांबवंत के प्रेरित, उनकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अपने मन को पूरी तरह से पॉजिटिव रखा, मतलब हाँ मैं कूद सकता हूं। तो ऐसा कूदा कि जाके लंका में पहुंच गया, माता सीता की खोज लग गई। अगर वहां वो हार जाता या वहां जांबवंती जैसे कोई प्रेरणा नहीं देते तो क्या ये संभव था माता सीता को पाना, उसकी खोज करना? अब ये तो रामायण का दृष्टांत हो गया। हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आएंगे। बात बात पर मन हमको कच्चा, हमारे अंदर कच्चापना लाएगा जीवन में, तो उस समय धैर्य मत खोना है। अपने आप को, आत्मिक शक्ति को, अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाओ, क्योंकि मन के ऊपर ताकतवर कोई चीज हमारे पास है जिसको हम कहते हैं आत्मिक बल। जीवन में आत्मिक बल को कम मत होने दो, मन के साथ लड़ो। अब लड़ेंगे कैसे? पहले मन को समझो, मन क्या है? मन का मतलब है जो कहीं भी किसी भी भौतिक सुख में तृप्त नहीं होता, उसको कहते हैं मन। और ये भीतर में और जो करने लगाता है वो मन।
हमारे अंदर संतोष पैदा नहीं होने देता है, वो है मन। तो पहले तो हमको ये मन को समझना है, मन क्या है, मन की ताकत क्या है, कैसे मन को हम काबू में कर सकते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था और ईरान से कोई एक मुसलमान राजा की महिमा सुनते सुनते हिंदुस्तान में आया और वहां से उसने एक घोड़ा लाया। घोड़ा बहुत बढ़िया था, उम्दा घोड़ा था, सफेद, ऊंचा, पूरा, लंबा चौड़ा। राजा के नगरी में आते ही राजभवन में गया और कहा, महाराज मैं आपको उपहार में ये घोड़ा देना चाहता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। बहुत बढ़िया उम्दा घोड़ा देख के राजा प्रसन्न हो गए। उसने मेहमान खानों में उसको रखा और कुछ दिन रहने के बाद वो चला गया। अब घोड़े की देखरेख करने वाले के सुपुर्द कर दिया। अब वो घोड़ा ऐसा प्राणी है, उसको आप बांध के नहीं रख सकते, उस पर आपको बैठना पड़ेगा, उसको दौड़ाना ही पड़ेगा। अब वो नौकर आया राजा के पास, महाराज घोड़ा बैठने नहीं देता है। मैंने बहुत कोशिश करी मगर घोड़ा बैठने नहीं देता, क्या करे। एक से एक घोड़े को सिखाने वाले को राजा ने वहां बुलाया और सबने कहा कि हम इस घोड़े से हार गए। ऐसा घोड़ा हमने आज तक नहीं देखा जो बहुत ही चालाक है। बैठने की कोशिश किए, ये पलक नहीं झपकती है तो वो ऐसा कुछ हिलता है कि बैठने वाले को नीचे गिरा देता है। जब बैठ ही नहीं पाएंगे तो उसको कैसे दौड़ाएंगे। 20 साल का राजा का बेटा था, ये सब सुन रहा था। उसने अपने पिता राजा को कहा कि पिताजी, आप अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं घोड़े पे बैठ के घोड़े को दौड़ा सकता हूं। राजा ने कहा, बेटा अच्छे अच्छे ट्रेनर उस घोड़े के सामने हार गए, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। राजपुत्र ने कहा, नहीं मुझे आज्ञा चाहिए। अब आज्ञा देनी पड़ी। अब राजा का बेटा आया, देखा 2-3 लोग पकड़ के थे और डायरेक्ट उसके ऊपर बैठा नहीं, उसने निरीक्षण किया और वापस चला गया। दूसरे दिन भी गया, जाके कोशिश किया कि बैठते ही वो गिरा देता था। ऐसे 4-5 दिन देखने के बाद राजपुत्र के ध्यान में यह आई कि घोड़े में कोई खराबी नहीं है, घोड़ा अपनी जगह सही है, मगर कोई चीज जरूर है जिसको देख के वो डरता है और डरने से वो अपने शरीर को हिलाता है, उस समय उस पर बैठा हुआ गिर जाता है। धीरे धीरे उसके समझ में यह आ गई कि घोड़ा अपनी छाया को देख के डरता था। उस पर कोई बैठने के लिए कोशिश करे तो वो इधर उधर अपनी छाया देखता था और छाया को देख के डरता था, डर के भागता था, यानी कूद जाता था। शरीर को ऐसा कोई हिलाता था, उसके ऊपर गिरा हुआ, उसके ऊपर बैठा हुआ गिर जाता था। अब ये उसने समझ लिया
फिर उसने किया क्या, घोड़े को दोनों तरफ से ऐसे लगा दिया कपड़ा। वो पुराने जमाने में टांगे रहते थे, आपने देखा यूपी में नहीं? मैं आया हूँ कई बार, और ऐसे दोनों तरफ से कपड़ा लगाते हैं। अब राजपुत्र ने वो कपड़ा दोनों तरफ से लगाया। अब घोड़ा अपनी छाया को देखने, परछाया को देखने की बहुत कोशिश करने लगा, वो दिखे ही नहीं। देखने की कोशिश इधर उधर करने लगा, दिखे ही नहीं। वो देखने में लगा और ये उसके ऊपर बैठ गया, 2 हंटर लगाए और भगाया घोड़े को, और घोड़े को वापस भी लाया। वार्ता जब राजा के पास पहुंची, बहुत प्रसन्न हुए। अब पूछा गया कि तुमने ये किया क्या, और लोग को जो नहीं जमा वो आपको कैसे जमा? तो उसने कहा मैंने घोड़े की तरफ ध्यान दिया, पहले उसको समझा, और जब मुझे पता चला कि उसमें कोई खराबी नहीं है, वो न किसी को गिराता है, वो तो अपने ही कारण डरता है। बस यही हाल हमारे मन का है। मन भी घोड़े के जैसा चपल है। कबीर साहब कहते हैं, वो मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े के 5 बछेड़ा, वाचा की बागा मोड़, मुखसु रामा रामा बोल। अगर इस मन रूपी घोड़े पर आपको सवार होना है तो मन को समझना है। मन अपने आप में कुछ करता नहीं है। मन स्वयं कुछ भी करने में सामर्थ्यवान नहीं है। तो मन की ताकत क्या है? मन की ताकत है हम, हमारी आत्मा। हमारा पावर मन को हम देते हैं, तो हमारे ही पावर से मन हमारे ऊपर राज करता है। इसीलिए वो हमारा मालिक बन गया, और हम इतने पावरफुल होकर भी हम उसके गुलाम बने। देख लो, यहाँ ही बैठे हैं, बाकी दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ कब तक सत्संग में बैठोगे जानते हो? आपका मन जब तक कहेगा तब तक बैठोगे। तुम्हारे तुरंत अंदर से जवाब देगा, मन अब बस हो गया, और भी तो काम पड़े हैं। ये कौन कहेगा आपको? मन कहेगा। अगर आप जिद करने लगे तो वो चला जाएगा, आपको यहीं बिठा देगा, वो भाग जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? ग्रह जो बांध उदम में ठाणु, तो चिंता वो उठे। त्यागी होए मांगने जाओ, तो मंचा मारी लूटे। ये मन कहीं टिकने देता है क्या? अगर गृहस्थी में रहता है तो गृहस्थी में झंझट बहुत है। शादी करो, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर ये करो वो करो, उनकी परवरिश करो, छोटे से बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, काम धंधे में लगाओ। फिर बच्ची बड़ी होती है, उसकी शादी योग्य कर, दूल्हा देखो, उसकी शादी करो, फिर उसके भी बच्चे होते हैं। शादी होने के बाद भी झंझट खत्म नहीं होती। ये सारे प्रॉब्लम गृहस्थी में होते रहते हैं। घर चलाना बड़ा झंझट है। अगर गृहस्थी में रहते हैं तो गृहस्थी को चिंता बहुत सताती है कि कैसे होगा, और कई प्रकार के दुख है, बीमारियां हैं, मृत्यु है। तो ये मन हमें घर परिवार में भी चैन से बैठने नहीं देता। अब दूसरा रास्ता है त्यागियों का। घर बार छोड़ के अगर त्याग कर देता है तो वहां भी मन चैन से बैठने नहीं देता। मन की इच्छा त्यागियों की कभी पूरी नहीं होती है। ये बड़ी विडंबना है। गृहस्थी क्या सोचता है कि ये बाबा लोग बड़े अच्छे हैं, कोई झंझट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई काम धंधा करना नहीं, इनको तो दिन भर यही काम है, सब बढ़िया भोजन मिल जाता है, ये बहुत मजे में रहते होंगे, ऐसे गृहस्थी सोचता है।
बाबा लोग क्या सोचते हैं ये मैं बताता हूँ। बाबा लोग सोचते हैं कितना बढ़िया है ये लोग, घर गृहस्थी है, परिवार है, प्रेम करने वाले है, बच्चे हैं। हम क्या, न कोई पूछने वाला, कोई बीमार भी पड़ गए तो एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। हमसे तो ये गृहस्थी लोग बड़े भाग्यवान है। बाबा ऐसे सोचता है और गृहस्थी ऐसा सोचता है। दोनों जगह मन है। कॉमन क्या है, दोनों के पास मन है। मन कभी एक जगह ठहरता नहीं है। और ये जो हमें अंदर से कहता है वो है मन। तो महाराज कहते हैं, प्रभु जी मैं हार चलो इस मनसु, दे दे ज्ञान पचे पच हार्यो, मोहन छाड़े धनसु। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज मैं बहुत दुखी हूं, क्या आप मेरा दुख दूर कर सकते हो? बड़ी आशा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों नहीं, मैं अभी के अभी तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूं, मगर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उसने कहा बोलो। अब इसको लगा कि जो मांगेंगे वो दे देंगे, मगर दुख तो हमेशा के लिए मिटा लेंगे। हाथ जोड़ के खड़ा रहा, बोलो भगवान क्या चाहिए, क्या दूं? भगवान ने कहा अभी के अभी मोह को छोड़ दो, तुम अभी सुखी हो जाओगे। आपके हमारे सबके लिए बात है। मोह के कारण हम दुखी है। हमसे ये प्राणी कई गुना ज्यादा सुखी है। देख लो आप उसकी तरफ। कभी विचार किया है कि ये प्राणी ढंग का खाना नहीं मिलता, समय पे पानी नहीं मिलता, न ओढ़ने को न पहनने को, बारिश रहो धूप रहो, और ये हमसे सुखी कैसे? हमारे पास तो बढ़िया मकान है, ठंड के दिन में ओढ़ने के लिए है, गर्मी में पंखा है, कूलर है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, फ्रिज है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। हमसे प्राणी सुखी कैसे? एक ही कारण है, प्राणी में मोह नहीं है और हमारे अंदर मोह है। एक भैंसिया, एक गाय अपने बछड़े को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल तक पहचानती है, फिर वो अपने बछड़े को पहचानती नहीं है। मोह उसका टूट जाता है, फिर दूसरा बच्चा आता है, उसमें मोह लगता है, पहले वाले से मोह हट जाता है। कबीर साहब यात्रा कर रहे थे, पैदल पैदल, बड़ी तेज धूप थी, एक घना गहरा पेड़ था, बहुत बढ़िया छाया उसकी थी। जाके थोड़ी देर पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, ऐसे टेक के। अब ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो ये घोंसला था पक्षियों का, और वो घोंसले में 4-5 बच्चे थे, और उस 4-5 बच्चे के माता पिता उन बच्चों को कोई बात सिखा रहे थे। उसकी जो माता थी वो वहां से वहां ऐसे उड़ के बता रही थी, और वो बच्चे उड़ना नहीं चाहते थे, तो उनके पिताजी उनको अपनी चोट से मार रहे थे। माता इधर उड़ना सिखा रही थी, पिता उसको वहां से बैठने नहीं दे रहे थे, इधर उधर बच रहे थे, मगर मार भी कहां तक खाएंगे। फिर एक एक बच्चा अपने अंदर की ताकत को पैदा करता था, और जैसा माता करती थी वैसी कोशिश करता था उड़ने की। एक बार उड़ा, गिर गया, 2 बार उड़ा, फिर तीसरी बार में थोड़ी दूर तक गया और डर के मारे वापस घोंसले में आ गया।
जैसे वो उड़ने लगा, माता उसको और आगे आगे के लिए बढ़ाने लगी। फिर वो वहां से वहां, वहां से वहां अपने पंख की शक्ति को पहचान लिया, उड़ने लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब 5 बच्चे और उसके माता पिता इधर उधर उड़ने लगे। फिर ये पेड़ से वो पेड़ में देखते थे अपने बच्चे आए कि नहीं सही सलामत। जब आ गए तो अपना भोजन ढूंढने लगे। जैसा माता पिता भोजन ढूंढते वैसा बच्चे भी ढूंढने लगे। जब वो बच्चे अपना आहार लेने में सक्षम हो गए, पंखों में ताकत आ गई, उड़ना सीख गए, फिर आखिरी बार उनकी मुलाकात, फिर दोनों पति पत्नी इशारे इशारे में आकाश में उड़ जाते थे, पीछे पीछे बच्चे आते थे। फिर दोनों दो तरफ बच्चों को छोड़ देते और अपने निकल गए दोनों तरफ। दोबारा जिंदगी में वो बच्चों को नहीं मिलते। कबीर साहब ये सारी चीज देख रहे थे। फिर उनको समझ में आया कि मोह के कारण ये इंसान बहुत दुखी है। मैं मेरी में अबद गमाई, जन्म बदी तो बाता, शिवर जिसा बिसरिया सोदा, ओ हीर मुसायो हाथा। आयु हमारी कैसे जा रही है? मैं मेरे में। ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे बेटे है, ये मेरी बेटी है। एक बूढ़ा व्यक्ति 75 साल का ऐसे आंगन में बैठा था। एक तरफ बेटे का बेटा था पोता, और एक तरफ बेटी का बेटा था नाती। नाती कहते ना, दोनों खेल रहे थे। अपने दादा या नाना के ऐसे दाढ़ी को हाथ लगा रहे थे, कोई बाल पकड़ रहे थे। अब इतने में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी को देख के राम राम किया, और महात्मा जी ने कहा राम राम, कैसे हो भगत? अब वो अपने जो पोते को खेल खिला रहा था, वो कहने लगा महात्मा जी आपकी कृपा है, दया है, ठीक हूं। तो फिर महात्मा जी ने कहा तक ये घर गृहस्थी में आप अटकोगे? चलो आ जाओ मेरे साथ। फिर पूछा कि कुछ मुझे ज्ञान तो आप दो, कुछ तो समझाओ। महात्मा जी ने कहा समझाना क्या है, समझा तो आपको आपका पोता समझा रहा है, मैं समझ नहीं पाया। तो देखो तुतले तुतले जबान में आपका पोता आपको क्या कह रहा है। अब वो दाढ़ी के बाल पकड़ के पोता कह रहा था बाबा बाबा बाबा, यानी बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ। आदमी बड़ा होशियार था, 75 साल का अनुभवी था, कोई छोटा मोटा थोड़ी था। तुरंत इशारे को समझ गया महात्मा जी के कि ये मुझे घर परिवार को छुड़ा के अपने साथ ले जाना चाहता है। उसने कहा महात्मा जी बात ऐसी है कि आप जो कहते हो वो ठीक है कि ये मेरा पोता मुझे कहता है कि तुम बाबा बन जाओ, मगर मेरा बेटी का बेटा है, और जब मैं उसको गोद में लेता हूँ तो वो कहता है नाना नाना नाना, यानी नहीं बनना बाबा, नहीं बनना बाबा। मैं दुविधा में हूँ, इसकी मानू कि उसकी मानू। पोता कहता है बाबा बन जा, और बेटी का बेटा कहता है, नाती कहता है नाना। तो इसलिए मैं उदयपुर में यही पढ़ा हूँ। आदमी अपने आप को बड़ा चालाक समझता है, कोई भी बहाना
ढूंढ लेता है, निकाल लेता है वजह। ये सब मन का खेल है। तो मन को अगर रोकना है, मन को अगर जीतना है, तो एक ही उपाय है, वो है सदगुरु के शरण में चले जाओ और सदगुरु की आज्ञा में रहो। अब तक हम हमारे मन से करते आए हैं, मन जो चाहा वो हुआ, मन ने जैसा कहा हमने माना, आंख मिच के हम मन के भरोसे चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि ये कौन है हमारा। मन हमारा नहीं है। तो मन को क्या करना है? मन को पलटाना है, मन का निजमन बनाना है, मन को बुरे विचारों से अच्छे विचारों में लाना है, मन को अज्ञान से ज्ञान में लाना है, कुसंगत से सुसंगत में जाते रहना है और गुरु के आज्ञा में चलना है। गुरु की आज्ञा आवे ही गुरु की आज्ञा जाए, कहे का कबीर वासीस का पला न पकड़े कोई। एकमात्र उपाय है यही, अपने आप को सरेंडर कर दो, सदगुरु के हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ और साक्षी भाव से जीवन जियो। देखते रहो क्या क्या हो रहा है। किसी भी इसमें अपना मत चलाओ, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। देखो कैसे मन आपके पकड़ में नहीं आता है। सत्संग सुनो, भजन सुमिरन करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। भीतर में एक सत्ता काम कर रही है परमात्मा की, वो आत्मिक बल को पहचानो, आत्मिक शक्ति को पहचानो। अब फिर भी ये मन बाधा डालेगा। भजन का भेद लेने पर, भजन सुमिरन करने पर भी ये मन भजन करने नहीं देगा। तब उपाय है परमात्मा को प्रार्थना करना। माधो जी भगति गुण विद दारू, माधो जी भगति गुण विद दारू, ओ जुग सेंग फिरे मनाड़ो, ओ जुग सेंग फिरे मनाड़ो, कीड़ा कीड़ा को मैं मारू, माधो जी भगति गुण विद दारू, काम क्रोध लोभ मन लाल, पल पल आन सतावे। ये होता कि नहीं हमारे साथ? काम क्रोध लोभ मन लाल, पल पल आन सतावे। जे मैं भजन भगवत को थापो, जे मैं भजन भगवत को थापो, तो दूरा होया आवे, माधो जी भगति गुण विद धारू। आपको क्या अच्छे अच्छे को ये मन सताता है। मन हमारे कारण बहुत पावरफुल है। तो ये जीव की व्यथा परमात्मा की पुकार से मिटेगी।
माधव जी भक्ति कौन विद दारू है, परमात्मा आपकी भक्ति मैं कैसे करूं। दो शत्रु निरंतर भक्ति के आड़े आ रहे हैं, आपको मिलने नहीं दे रहे, एक जगत और दूसरा मन। जगत भी टोकता है, रोकता है, निंदा करता है, घर घर गांव हताया माई, निंदा करे सब लोई, और आसुर ताप करारी कहिए धारी धरे न कोई। तो किसी की चिंता मत करो, जगत जो भी हमारे बारे में सोचता है वो सोचने दो। जगत अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे वो समझ लेगा। आप अड़िग रहो, दृढ़ रहो, स्थिर रहो अपने गुरु ज्ञान में। जीवन में कोई भी संकट आए, जीवन तो दुख सुख से भरा ही है, दुख में मत डगमगाओ, शूरवीरता के साथ भजन करो और अपने भीतर के जो बंधन में पड़ा है जीवात्मा, इसको बंधन से मुक्त करो। यही जीवन का सार है, उसी के लिए हम इस संसार में आए हैं। सोचो, समझो, विचार करो। अब कहना तो बहुत कुछ है। हमारे महात्मा जी मेरे दोनों तरफ बैठे हैं, बड़े ऊंचे ज्ञानी है, मगर समय अभाव के कारण